गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर है। वेलकम है सबका एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, हम आज बात करेंगे आईटी सेक्टर की, आईटी इंडेक्स की एंड उनके स्टॉक्स के बारे में एंड अगस्त एक्सपायरी में कैसे हम उसको देख सकते हैं। बिकॉज एज अ ट्रेडर वी शुड गो मंथली एक्सपायरी, एक्सपायरी टू एक्सपायरी एंड क्या उसकी टाइम साइकिल अभी बोल रही है एंड कौन से उसके क्रूशियल लेवल है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दिस इज़ माय ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट गैन थ्योरी, अबाउट मार्केट प्राइस बिहेवियर। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। सो आज हटके वीडियो रहेगा एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का तो हम हमेशा एनालिसिस करते हुए चलते हैं, बट आज सेक्टर स्पेसिफिक हम एक बात करने वाले हैं और सेक्टर स्पेसिफिक हम कैसे एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जुलाई के मंथ में आफ्टर इलेक्शन जून के बाद हमने एक काफ़ी अच्छी रैली जुलाई में देखी इन डिफरेंट आईटी स्टॉक्स, आईटी सेक्टर ऑल टुगेदर एंड अब उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। रिजल्ट सेशन ने भी एक पंप कर दिया प्राइजेस को एंड काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। जैसा कि आईटी सेक्टर के बारे में क्लोज ग्रुप पे तो सबको ही, मेरे स्टूडेंट लोग को तो पता ही चल गया था कि वाई दे शुड बी बुलिश इन द आईटी सेक्टर। टाइम साइकिल उसकी चेंज होते हुए दिख रही थी। नाउ प्राइस के ऊपर हम बात करेंगे। दिस इज वॉट एवर आई एम शेयरिंग टूडे इज टोटली ऑन द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू कि अब उसके क्रूशियल लेवल क्या है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और क्या ये पोटेंशियल है आईटी सेक्टर में कि वो नेक्स्ट ऑटो सेक्टर की तरह रैली कर पाए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा मार्केट सेक्टर रोटेशन करता रहता है, राइट है ना। कभी ऑटो सेक्टर में आपने 6-8 महीने की तेज़ी देखी, अब एफएमसीजी सेक्टर चल रहे हैं पिछले 3 महीने से एंड उसके बाद हमारा फार्मा सेक्टर अभी शुरू हुआ है। बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली कर दी है। तो आईटी सेक्टर में भी वो ट्रिगर इस क्वार्टर से, मतलब जुलाई के बाद से हमें देखने के लिए मिला है। सो अब हमें स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए इफ़ वी आर लुकिंग फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में दो तो बहुत डिफरेंस है ना, बट इन्वेस्टमेंट के लिए भी इट इज़ लुकिंग गुड। बट एज अ ट्रेडर हमारे पास एक एक्सपायरी होती है जो कि मंथली एक्सपायरी होती है। जुलाई अभी कंप्लीट हो जाएगी 25 तारीख को एंड उसके बाद अगस्त एक्सपायरी आएगी। सो अगस्त एक्सपायरी के लिए टीसीएस में हम कहाँ काम कर सकते हैं, क्या हमें यहाँ बाय करना चाहिए, यहाँ बाय करना चाहिए, यहाँ बाय करना चाहिए। मेरे लिए सबसे क्रूशियल जो एक जोन क्रिएट करते हैं, नाउ दिस इज़ अ जोन ऑफ 4097 एंड 4120। तो ये जोन कितने पॉइंट्स का है? अप्रॉक्सीमेटली 22 पॉइंट, मतलब 0.5% है ना। आप इसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी बफर रख सकते हैं बिकॉज दिस इज द जोन ऑफ अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, और यू कैन से कि और इसमें पुल बैक आ सकता है। बट आईटी स्टॉक्स में अगस्त एक्सपायरी में बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि 44,300 से टीसीएस यहाँ तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो बिल्कुल इस पे नज़र बना के रखना। हमें यहाँ सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो बात की बात है। बट अगर वो आया यहाँ पे, ऑल वी नीड टू डू इज गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, है ना। मेरे प्रेफरेबल टाइम फ्रेम है 5 एंड 15, जहाँ पे आपकी पहली एंट्री प्लान होती है। एंट्री कहाँ कैसे होनी चाहिए? जैसे ही प्राइस एक्शन बिहेवियर चेंज हो इस जोन पे, है ना। तो इस जोन से जो गाड़ी निकलेगी ना, वो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपके जाएगी, जो कि अगस्त एक्सपायरी में होगा। आप मान के चलिए ये 22-23 पॉइंट्स का जोन है। अगर यहाँ से 100 रुपये भी मिल गए, इट इज़ 1:5। तो एक ट्रेडर को क्या चाहिए? अपने जोन पे हमें ट्रेड डालना है, हमें कहीं पे भी रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्या ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बट वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड। सो बोलने का मतलब ये है कि हमें एक जोन डिफाइन करना है। नाउ ये जोन कौन से जोन है, क्या इसमें टाइम है? नहीं, दिस इज कंप्लीटली अ गैन लेवल कंबाइन विथ अ रिट्रेसमेंट लेवल एंड और इसको मैं और तरीके से भी देखता हूँ तो यही जोन समझ में आ रहा है जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा अगस्त एक्सपायरी में। तो अगस्त एक्सपायरी में यहाँ पे कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो बिल्कुल एक
छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है प्राइस कंफर्मेशन के बाद। तो कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ आया तो ब्लाइंड बाय करना है, प्लीज़ वेट करो, प्राइस नीचे आएगी, रोटेशन करेगी एंड देन इम्पल्स बिहेवियर करेगी। ये वर्ड याद रखना, इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आने के बाद वो 1-2 दिन टाइम स्पेंड नहीं करेगी, इट विल कम हियर एंड जुक करके डेली कैंडल में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट, एनी डेली क्लोजिंग बिलो दिस इज अ वरी, है ना। तो उसके बाद ये करेक्शन और नीचे तक आ सकती है, तो हमें बिल्कुल यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है और यहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। सो TCS की हमने बात कर ली। इन्फोसिस की मैं बात करूँ तो इन्फोसिस का वो जोन है 1651 एंड 74, 1651 1674। तो क्या हमें यहाँ कहीं पे बाय करना चाहिए? द लॉजिक इज सेम, XYZ, इट कुड बी इन्फी, TCS, टेकएम, निफ्टी, बैंक निफ्टी। हमें अपने जोन के लिए वेट करना है। नाउ दीज जोन अगेन ये सारे के सारे प्राइस पे हैं, क्या ये काम करेंगे नहीं करेंगे और इनके इम्पैक्ट क्या होंगे प्राइस पे, जब आप अगस्त एक्सपायरी एंड होगी आप खुद इसको रिव्यू कर लेना। तो मेरा ये बोलना है कि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल कीजिए कि अगर यहाँ से प्राइस आती है और प्राइस एक्शन चेंज होता है तो प्राइस यहाँ से जो इम्पल्स बिहेवियर करना चाहिए। नाउ दिस इज एन इम्पल्स, ठीक है, ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल, मतलब हम नीचे आते टाइम छोटी छोटी कैंडल पे आए और ऊपर जाते टाइम वो पूरी सेलिंग को 1 या 2 कैंडल पे कवर कर ले। मतलब अगर हम यहाँ पे आए तो बहुत स्लो से आए, 4-5 कैंडल, और जब यहाँ से बाइंग है तो एक ही कैंडल 2 दिन 3 दिन की जितनी सेलिंग कैंडल है उसके ऊपर निकलेगी। दैट इज कॉल्ड इम्पल्स बिहेवियर इन द प्राइस। तब आपको ये उसके बाद यहाँ जाने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि प्राइस चेंज हो गया है यहाँ पे। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन ये है, यहाँ पे प्राइस बिहेवियर को मैं देखूंगा अगस्त एक्सपायरी के लिए। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड हमको मिल सकते हैं। टेक महिंद्रा की मैं बात करूँ, द जोन इज 1440 एंड 1450। प्राइस अभी 1491 पे है, आने देंगे हम प्राइस को और यहाँ से प्राइस बिहेवियर चेंज होते हुए देखेंगे तो उस पर एक अपॉर्चुनिटी का प्लान कर सकते हैं। एनी क्लोजिंग बिलो दिस इज अ वरी, मतलब उसके बाद उस ट्रेड को होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। HCL टेक की मैं बात करूँ तो HCL टेक में 1520 एंड 1527 का ये जोन है। 1520 एंड 1527 सिर्फ कितने रुपए का? 7 रुपए का जोन है। तो क्या प्राइस यहाँ पे आएगी, प्राइस एक्शन चेंज होगा नहीं होगा, वो आप और मैं अगस्त एक्सपायरी एंड में देखेंगे। बट ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल जोन। माइंड ट्री की मैं बात करूँ तो माइंड ट्री पे वो लेवल है 5436 एंड 5477, है ना। ये गैप भी है, बट यहाँ पे आने के बाद कुछ भी प्राइस एक्शन चेंज हो तो बिल्कुल हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऑन दी बाय साइड। नाउ ऑन अ विप्रो करंटली एट 557, है ना। तो हमारे लिए जोन है 528 टू 539। नाउ दीज आर दी जोन विच आई हैव मार्क्ड, मतलब मैंने अगस्त में अगर मुझे कोई ट्रेड IT सेक्टर या IT स्टॉक्स में इन 6 स्टॉक्स में लेना है तो मैं अपने जोन पे ही काम करूंगा। अब उसमें मुझे हो सकता है इन्फोसिस अपॉर्चुनिटी दे, LTIM अपॉर्चुनिटी दे, बाकी 4 नहीं दे। तो हमको बोलते हैं ना, हर जगह पे अगर ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, ऊपर गैप अप ओपनिंग करे वहाँ पे भी करो। बट व्हेन यू स्टार्ट वेटिंग फॉर योर जोन, व्हेन यू हैव बिलीव इन योर जोन, है ना, तब आप उस जोन पे जब ट्रेड्स मिलेंगे तो वो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे के जाएंगे। सो IT सेक्टर में अभी भी बुलिशनेस बिल्कुल है एंड IT सेक्टर यहाँ से बहुत अच्छी और रैली कर सकता है। मैं इतना बेरिश नहीं हूँ, अगर ये नीचे आता भी है तो भी हमको एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी एक इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव आना मतलब जायज़ सी बात है कि ये इसने इम्पल्स करते हुए ऊपर गया है ना, तो एक करेक्शन आना बाकी है। उसी करेक्शन में IT सेक्टर के वो सारे स्टॉक्स अपने लेवल पे आए, देन वी शुड गोइंग मोर अपवर्ड्स। तो बिल्कुल बोलने वाली बात यह है कि हमने IT सेक्टर का जो बेंचमार्क बना के रखा हुआ है वो है 36,000 वाला जोन, है ना। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 36,000 के आसपास आप बोलो, 36,000 से 36,300 वाला जोन, ये 300 पॉइंट का जोन है ना। एंड ये जो हाई उसने पहले बनाया हुआ है, तो ये जोन के आसपास कहीं पे आए और फिर वापस इम्पल्स करे। सो दिस इज इम्पल्सिव
करेक्शन हो सकता है ये यहाँ पे साइडवेज हो और उनमें से जो 6 स्टॉक हैं वो 6 स्टॉक परफॉर्म करें, बट अगस्त एक्सपायरी के लिए अब हमारी एज अ ट्रेडर, डेरिवेटिव ट्रेडर, हमारी स्ट्रेटेजी बाई ऑन डिप्स की होनी चाहिए, लेवल का वेट करना चाहिए, लेवल आपको मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सो उस टाइम पे आप कोई गलत पोजीशन नहीं बनाओ या बेरिश नहीं हो जाओ या बेरिश मत हो जाओ, टू मच इनटू सेंटिमेंट्स मत आओ, प्राइस बिहेवियर को देखेंगे और हम उस पर काम करेंगे। सो ऐसे ही निफ्टी 50 के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स या सेक्टर्स के मैं जोन निकाल के रखता हूँ, एंड सेम चीज़ आप लोग को फ्री टेलीग्राम में पोस्ट की है, फ्री टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन करना। तो ये मैंने 19 तारीख का ही पोस्ट है कि तैयारी अगस्त एक्सपायरी की, और यही सारे जोन आप लोग को दिए हुए हैं, ये सारे जोन आपको दिए हुए हैं। तो अगर हमको कहीं पे लॉन्ग या शॉर्ट करना है तो हमें अपने जोन पे ही, जो कि एक छोटे स्टॉप लॉस की बात हो, है ना, तो वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा हम लोग बेनिफिशियल रहेंगे। और एक और चीज़ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मेरा कोई और ग्रुप नहीं है। तो कल परसों की बात है, मुझे किसी बुज़ुर्ग का, मतलब काफ़ी सीनियर पर्सन होंगे, उनकी कॉल आई थी और उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में मैंने 5,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए है। तो मुझे कोई क्लू ही नहीं है कि किसके अकाउंट में डिपॉजिट किए, क्या किए। जब और बातचीत से पता चला कि कोई अज़हर नाम का आदमी है, उसने उनसे पैसे लिए, उनका नंबर मेरे और मतलब पेड सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसे लिए एंड पर्सनल अकाउंट में वो डिपॉजिट किया, एंड दैट पर्सन हैज़ लूजेस 5,000 रुपीज़। वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता मेरा नंबर कहाँ से उनके पास आया, और मेरी फ़र्स्ट टाइम उनसे बात हो रही थी। तो इस तरह के स्कैम से बचें। मेरा कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, और अगर मेरा कोई कुछ है, कोर्स है, तो वो रिगी के साथ थर्ड पार्टी चैनल के थ्रू है, तो वहाँ से मैं करता हूँ, और उसके बारे में यूट्यूब पे एंड फ्री टेलीग्राम पे बिल्कुल अपडेट देता हूँ विथ फ़ोन नंबर, और मुझसे बात करने के बाद ही सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि स्कैम्स चलते रहेंगे, है ना। एक ही फ्री टेलीग्राम है और एक मेरा यूट्यूब चैनल है, और उसी पे ये वीडियो सारे अपलोड होते हैं। सो इवेंट आने वाला है, बजट के लिए प्रिपेयर रहना। मेरा एज अ ट्रेडर काम शुरू होगा ट्यूसडे 3:30 बजे के बाद। मंडे ट्यूसडे वी आर जस्ट वेटिंग द वेट एंड वॉच द मार्केट। क्रूशियल लेवल हमारे मार्क्ड हैं, जैसे हमारे आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स के लेवल मार्क है, वैसे ही मेरे बाकी स्टॉक्स के लेवल मार्केट लेवल पे आएगा। काम करेंगे, नहीं आएगा कुछ नहीं करेंगे। इट इज़ ओके टू लूज़ मैनी अपॉर्चुनिटीज़, बट अपने लेवल पे हमें काम करना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको जोन डिफरेंट देता रहता हूँ फ्री टेलीग्राम में। प्राइस बिहेवियर चेंज होने दीजिए, तब वहाँ पे काम करना, अदरवाइज यू शुड बी केयरफुल। अगर शॉर्ट हो तो उस जोन के पास प्रॉफिट बुकिंग रिकमेंडेड है। तो ये आईटी सेक्टर को लेके है। ऐसे ही आगे फ्यूचर में मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने सारे दोस्तों के साथ जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। और ये प्योरली डेरिवेटिव ट्रेडर के लिए है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक एक्सपायरी इंपॉर्टेंट होती है ना। कैश लेवल में उसमें मैं बात करूं तो आईटी सेक्टर की रैली बहुत बड़ी भी हो सकती है, एंड आने वाले टाइम में हम वो देखेंगे। बट कंसोलिडेशन भी होगा, फिर रैली होगी, कंसोलिडेशन भी होगा, फिर रैली होगी। सो आईटी सेक्टर फाइनली एक अच्छी खासी ब्रेकआउट कर चुका है, एंड ऐसा नहीं है कि हमें ये पता नहीं था, है ना। ऑल द टाइम स्टूडेंट नोज कि यहाँ पे हमें क्यों लॉन्ग करना चाहिए था। यहाँ पे एक बॉटम आउट का बहुत ही क्लियर कट साइन था। तो जिनको सीखना है, रिगी में कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड सेशन भी है, वेबिनार भी है ना। तो वो वहाँ से मेरा टाइम ट्रेडिंग का कोर्स का बैच की कंटेंट वीडियो देख के मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं या फ्री टेलीग्राम में जो मुझे फॉलो करते हैं, प्लीज़ नज़र बना के रखो, और इस तरह के वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली मेक इट। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी लास्ट वीक में वीडियो बना के रखा हुआ है। ये वीक फुल ऑफ इवेंट है। मंडे गैन की एक इम्पॉर्टेंट डेट है, एनिवर्सरी डेट भी है, एंड ट्यूसडे को बजट है। तो एंड मंडे ट्यूसडे आपको रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। मी एज अ ट्रेडर मेरा काम शुरू होता है जैसे कि बताया ट्यूसडे 3:30 बजे के बाद। सो फ्रॉम वेडनेसडे वी शुड बी एक्टिव अगेन जब ये वॉलेटिलिटी कूल डाउन हो जाएगी। सो आई होप मेरे मैसेजेस या फिर मेरा इंटेंशन या फिर मैं जो भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझें, उन लेवल्स को मार्क करें, और क्यों कहाँ से वो लेवल्स आए उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करें। सो आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।